हाय एवरीवन, आज हम करेंगे अपनी क्लास 9th का चैप्टर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोशन। ये हमारा एक अल्टीमेट जो है चीट शीट है। इसके में आपको इतने बेस्ट नोट्स मिलेंगे ना कि आपको कुछ भी और नोट्स बनाने या कुछ भी देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। इसको करने के बाद आपकी यू वी टी ए एस या रिलेशन वगैरह चीज़ें क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल मतलब हर एक आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये एक तरह से आपका फिजिक्स का जो है बेसिक क्लियर कर देगा कि आने वाली जो आप 11th-12th में जो आगे आपकी 9th या 10th में भी साइंस आने वाली है, अगर आपका ये चीज़ें रह जाती है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि आपके कैसे ग्राफ बनते हैं फिजिक्स में, कैसे चीज़ें ग्राफ मूव करती, कौन सी लाइन कैसे मूव होगी, गाड़ी कैसे चल रही है, उसकी स्पीड कम कैसे ज़्यादा होती है, क्लॉक से आपसे रिलेटेड हर एक चीज जो होती है ना, हम एक कम से कम टाइम में आपका इतना बेस्ट रिवीजन हो जाएगा ना कि आप उसको भूल ही नहीं पाओगे। हम स्टोरी की तरह देखेंगे। सबसे पहले जैसे आपका एग्जांपल है, आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, किसी लड़की के साथ, और आपका दोस्त बाहर खड़ा है। अगर आपका दोस्त पूछेगा आपसे क्या आप मोशन में हो, तो आपको को गाड़ी चलती हुई दिख रही है, तो वो आपका दोस्त कहेगा कि हाँ आप मोशन में, लेकिन आप अपनी ऐसे फ्रेंड से पूछोगे कि क्या आप मोशन में, वो कहेगा नहीं ये तो मेरे पास बैठा है, मोशन में नहीं है। तो अभी भी आप जो बैठ के लेक्चर देख रहे हो ना, आप मोशन में हो या नहीं हो, सिर्फ ये आपके देखने के नजरिए पे, आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप यहाँ पे बैठे हो, आप किसी को मूव करते हुए नहीं दिख रहे, आप अपने रूम में ही वीडियो देख रहे हो, या फिर आप जो आपके एलियन बाहर के कोई आएंगे, आपको क्या दिख रहा है, अर्थ पे मूव होते हुए दिख रहा है, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं ये तो मोशन कर रहा है, ये तो घूम रहा है, ये अर्थ घूम रही है, इसके भगवान क्या कहेंगे, ये तो अर्थ पे बैठ के घूम रहा है, और हम क्या कह रहे हैं, नहीं हम तो अपने रूम में बैठे हैं। ऐसे आपका गाड़ी का देखो, इसको ये घूमते हुए नहीं दिख रहे, आपको ये घूमता हुआ दिख रहा है। तो कोई किसी के लिए वो पोजीशन मोशन है और किसी के लिए पोजीशन नहीं है, सिर्फ देखने का नजरिया कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, कोई अलग जगह से देख रहा है। मोशन रिलेटिव होता है, ऑब्जेक्ट इज ओनली इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज रिलेटिव टू द स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट, कि हम किस पॉइंट से देख रहे हैं वो ही डिपेंड करेगा कि हमारा मोशन चीजों में हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसको और क्लियर करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम दो पॉइंट अपने समझ लेते हैं। हमारी फिजिक्स में दो चीज होती है, स्केलर या वेक्टर। हमें मोशन समझ में आ गया कि हम मूवमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो देखने के नजरिए के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं मूव कर रही हूँ नहीं कर रही, कोई आदमी कहाँ से देख रहा है। तो इसमें मूवमेंट भी अब दो टाइप की हो जाएगी, एक तो आपकी हो जाती है क्वांटिटी स्केलर और एक वेक्टर है। देखो स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसमें सिर्फ मास, जैसे कि 50 kg है, टाइम 10 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी 5 मीटर। तो इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है कि लेफ्ट में जा रहा है राइट में जा रहा है। इसमें यूं है कि हाँ वो आदमी जा रहा है, उसका एक वजन है, वो एक टाइम इतने टाइम में गया, इतनी दूर गया, वो सिर्फ हमें देखेंगे। सिर्फ और इस दोनों चीजों में ना सिर्फ डायरेक्शन का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वेक्टर में डायरेक्शन होती है। जब आप 11th-12th में आगे की फिजिक्स के क्वेश्चन देखोगे ना, तो वेक्टर में आप देखोगे कि प्लस माइनस हम लगाते हैं, प्लस ऐसे डायरेक्शन का एरो बना होता है, यानी कि डायरेक्शन बता रहा है कि अच्छा किस डायरेक्शन में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर जा रहा है। इसमें सब कुछ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी रहेगा। फोर्स जैसे कि 10 न्यूटन लग रहा है, ये किस नॉर्थ में डायरेक्शन धक्का लगा रहा है। वेलोसिटी है इसकी, डिस्प्लेसमेंट, हाँ चीज आप धक्के लगाओगे तो वो चेंज भी होगी, किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है वो भी आप बता सकते हो। अगर आप गलत डायरेक्शन से धक्का लगाओगे, मतलब एक दरवाजा है, आप बाहर से खोल रहे हो तो खुल जाएगा, अंदर से धक्का लगा रहे हो तो खुलेगा ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी डायरेक्शन डिपेंड कर रही है। तो स्केलर में डायरेक्शन नहीं है और वेक्टर में डायरेक्शन है, बस ये अंतर होता है, सारे पॉइंट सेम होते हैं। फिर हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम जनरली अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, आपने आज तक डिस्टेंस ही पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट आप साइंस में आप पढ़ रहे हो, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी कोई चीज होती है। डिस्टेंस क्या होता है कि आप कहीं कितनी दूर कैसे चल के गए, मतलब आज आप अपने घर से स्कूल कैसे चल के गए, आप ऐसे मोड़ आए, गली में घूम के गए, इधर उधर इधर पूरा घूम फिर के आपने टाइम वेस्ट करके, जो भी चीज आपका लंबा ही वो रास्ता सा सारी गलियों में से घूम के गए हो, तो वो आपने कितना डिस्टेंस चल के गए, वो पॉइंट होता है कि आप ए से बी पॉइंट तक कितना प्रॉपर मैं नाप लूंगी कि अच्छा मेरे को इतने किलोमीटर चल के गई। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे नापूंगी, एकदम शॉर्ट, मैं रास्ते नहीं देखूंगी कि यहाँ से यहाँ, ऐसे समझ लो मैं घर से उड़ के और सीधे स्कूल में चली गई, एकदम स्ट्रेट उड़ के गई हूँ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कि कितना डायरेक्शन कितनी दूर है वो आपको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, हम कितना नाप लेते हैं। तो एक डिस्टेंस का एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने इसमें क्या देखा था, इसमें डायरेक्शन होती है ऑलवेज पॉजिटिव, हुई हमेशा होती है, डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, कि आप किस रास्ता ले रहे हो, कि आप छोटे रास्ते से जा रहे हो बड़े रास्ते में जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट इसमें वेक्टर, इसमें डायरेक्शन होती है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। कैन भी ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हम अभी देखेंगे नेगेटिव और ये जीरो कैसे होगा, डिपेंड ओनली ऑन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट पे ये डिपेंड करता है। मान लो देखो आप एक हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, ठीक है,
आप अपनी पूरी लाइफ यहाँ वहाँ पूरा घूम रहे हो, सारी कंट्रीज घूम आए, तो आपने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करा है। तो आप मैं बताऊंगी कि मैं अपनी लाइफ में हज़ारों किलोमीटर घूमी, लाखों किलोमीटर घूमी, लेकिन आप उसी हॉस्पिटल में आपकी डेथ हो गई, मतलब जहाँ पैदा हुए वहीं आप मर गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। क्या आप तो अब जब भी यहीं थे, अब भी यहीं है, तो वो चीज़ जीरो होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये अंतर रखना है। डिस्टेंस मतलब नॉर्मल लैंग्वेज, और डिस्प्लेसमेंट में मैं देख रही हूँ कि कहाँ है ये आदमी अभी फिलहाल। फिर हम देखते थे जीरो ट्रैप की। जीरो ट्रैप क्या है? अभी तो हमने सीधे चलने की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं गोले में कर चलने की। कोई चीज एक चक्कर लगा रही है, गोल घूम रही है, जो रेडियस एक पार्क है, यूं समझ लो, जिसका रेडियस 7 मीटर है। ये आदमी इस पार्क के ऐसे चक्कर लगा रहा है। आप लोग भी ऐसे घूमने जाते हो, अपनी पार्क के गोल चक्कर लगाते हो। तो मैं इसका डिस्टेंस कैसे निकालूंगी? इस आदमी ने कितनी चक्कर लगाए हैं कि मैं उसको 2πr फॉर्मूला लगा के और 44 मीटर मैं निकालूंगी। अच्छा, 44 मीटर इसने चक्कर लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो जहां से शुरू हुआ था वहीं चक्कर लगा के रुक गया, तो वो क्या हो गया? जीरो हो गया। नेगेटिव में क्या होता है? देखो, ये और आगे चला गया, पीछे चला गया। देखो, ये एक चक्कर लगा के आया था यहाँ जीरो, लेकिन ये फिर से थोड़ा सा और इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। थोड़ा और आगे आ जाएगा ये चल के, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। ऐसी लाइन थी, कोई एक आदमी ऐसे स्कूल तक चल के गया, लेकिन स्कूल से वापस घर आ गया, तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस उसका डबल हो जाएगा। तो वो चीज़ आपने याद रखनी। नेगेटिव कैसे होती है? जीरो। जीरो आप वहीं पे ही पैदा हुए थे, वहीं पे मर गए। और नेगेटिव कैसे? आप स्कूल से, घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस घर आ गए, तो वो आपका नेगेटिव में, मतलब वापस आ गए हो आप, या फिर वो जीरो हो गया है, उल्टा आ गया, तो वो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। देखो, स्पीड जनरली आप गाड़ी वगैरह चलाते हम कहेंगे अरे हम तो स्पीड में चल रहे हैं, वो जनरल। डिस्टेंस आप पता था, आप नॉर्मल लाइफ में सुनते हो, स्पीड भी आप नॉर्मल लाइफ में सुनते हो। स्पीड हम कैसे पता लगाते हैं? अपने मैथ्स में भी क्वेश्चन करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हम निकाल लेते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, यानी कि स्केलर है ये। देखो, आपकी गाड़ी में ऐसे मीटर लगा रहता है ना, आप स्पीड निकाले तो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितनी देर में हम कितनी दूर गए हैं। डिस्प्लेसमेंट वही हम देखेंगे कि प्रॉपर रियल डिस्टेंस की कितना है, ये नहीं मैं घूम फिर के किस रास्ते से जा रही। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है वेलोसिटी। इसमें डायरेक्शन मैटर करती है कि किस डायरेक्शन में ये गया हुआ है। फिर हम देखते हैं कैलकुलेटिंग एवरेज और कंजर्वेशन, क्या हम चीजें चेंज करते हैं। एवरेज मतलब कि टोटल कितना निकाल रहे। देखो, हम गाड़ी लेके निकले थे, पहले हम 1 किलोमीटर गए 10 की स्पीड पे, फिर 5 की स्पीड पे, फिर 15 की स्पीड पे, फिर 20 की स्पीड पे, लेकिन मैं सबको प्लस करके जो एवरेज निकालूंगी ना टोटल, वो एवरेज होता है। एवरेज स्पीड कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से हम डिवाइड कर लेते हैं। शॉर्ट कट क्या होती है एवरेज वेलोसिटी निकालने की? u+v, मतलब फाइनल और इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी या स्पीड थी उसको आप करके 2 से डिवाइड कर दोगे। ये कब लगाना है? सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सीलरेशन जो क्या है यूनिफॉर्म आपका रहता है। आपकी जब क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल, तो क्या होता है कि कुछ चीजें मीटर में दे रखी, कुछ किलोमीटर में दे रखी, तो आपने चेंज करनी पड़ेगी। मान लो आपका टाइम था सेकंड में और डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में दे रखी, तो आप एक चीज को चेंज करोगे, तो इसको चेंज करने का क्या मेथड होता है? 5/18 से डिवाइड कर दो, 18/5 से डिवाइड कर दो। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। रटना नहीं है कि मैं किलोमीटर आया तो मैंने मीटर में चेंज करा, तो किससे डिवाइड करूं। देखो, किलोमीटर और आवर बड़े होते हैं, मीटर और सेकंड छोटे होते हैं। अब आपको दे रखा था मान लो किलोमीटर में, आपने चेंज करना है मीटर में, तो बड़े से आपने छोटी बनानी है, छोटा बनाना है। तो छोटा क्या है? 5 छोटा है, तो छोटा आप ऊपर रखो, क्योंकि छोटी चीज बनानी है। मीटर सेकंड दे रखा था, लेकिन आपने क्या है? किलोमीटर आवर बनाना है, यानी कि बड़ी चीज बनानी है। जब मैं बड़े से मल्टीप्लाई करूंगी ना, बड़ी चीज बनाए तो, यानी कि 18 ऊपर नंबर बड़ा है, तो पहले मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से डिवाइड करूंगी। ये चीजें होती है आपकी। अब देखो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड से आप जा रहे हो, मतलब आप घर से निकले हो स्कूल तक गाड़ी लेके, सेम स्पीड से चले जा रहे हो, 5 किलोमीटर आ रही है जो भी चीज है। लेकिन आप क्या करते हो कि शुरू में गलियां वगैरह धीरे धीरे चले, फिर एकदम प्लेन रोड आ गई, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई, फिर स्कूल के पास थोड़ी धीरे गाड़ी चलाई, तो वो क्या होता है? वो नॉन यूनिफॉर्म। क्या आपने स्पीड अलग अलग आपकी जो मैटर कर रही थी लोकेशन कैसे, उसके अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा करते जा रहे थे। तो ये आपने याद रखना। देखो, वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होती है, एक्सीलरेशन जीरो होता है यूनिफॉर्म मोशन में। ये कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में। नो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती रहती है, एक्सीलरेशन एक्सिस्ट करता है। इसमें एक्सीलरेशन था ही नहीं। अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन होता क्या है। एक तरह से निट्रो ये बूस्ट है कि नाइट्रोजन आपने डाल दिया और गाड़ी अब एकदम आग की स्पीड में भगेगी। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस स्पीड मतलब तरीके से किस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है।
ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। देखो पहले मैंने गाड़ी चलाई थी घर से निकाल के 10 ms मीटर सेकंड के अकॉर्डिंग, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे प्लेन में हाईवे पे निकल गई, मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी 5 सेकंड के अंदर अंदर अब मैं 30 मीटर सेकंड की स्पीड से भाग रही हूँ अपनी गाड़ी को। तो ये हमारा क्या है, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो फाइनल मेरा 30 की स्पीड थी, पहले मैं 10 पे थी, तो 30 माइनस 10 और कितने 5 सेकंड में, तो मैं क्या निकाल दूंगी 4 मीटर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। ऐसे हम चीज़ें निकाल दें कि कितनी हमने स्पीड चेंज करी है। अब देखो एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया कि हाँ मेरी कितनी स्पीड चेंज हुई है, मतलब बढ़ रही है स्पीड। लेकिन अगर मेरी स्पीड कम हो रही है, मैंने हाईवे पे बहुत ज़्यादा स्पीड कर ली, लेकिन स्कूल पिक के पास आके मैं 0 हो जाऊंगी, तो अगर उल्टा हो रहा है स्पीड कम हो तो रिटार्डेशन, कोई चीज़ रुक गई है। देखो या फिर या तो क्या हुआ, मैं बहुत तेज भग रही थी, मैंने ब्रेक लगा दिया, या मैं जहाँ मेरे को जाना था मैं वहाँ पे पहुंच गई, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी थी ना वो कम हो गई है इनिशियल से, यानी कि स्पीड कम हो गई है। रिजल्ट इसका फॉर्मूला क्या बनता है, वी माइनस यू अपॉन में टी, ये नेगेटिव नंबर इसमें आता है हमारा। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब स्पीड कम हो रही है, इसको हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं। तो ये चीज होती है, ये हमेशा क्या होती है, ऑलवेज वी इसमें 0 रहेगा। अब हम ग्राफ देख लेते हैं कि देखो ये हमारा y है, ये x है, कि किसी स्पीड में देखो गाड़ी मैंने पहले धीरे चलाई थी, तेज 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 होती गई, ऐसे ग्राफ हमारे जाते हैं। डेल्टा मतलब होता है हमेशा चेंज, आगे भी आप फिजिक्स पढ़े हुए मैथ्स करोगे कि कोई भी चीज अगर x में चेंज हो गया, देखो x मेरा नॉर्मल ये था बड़ा, लेकिन चेंज कितना हुआ x वो हम यहाँ देखेंगे। y मेरा मेन यहाँ पे कितना y चेंज हुआ है, तो अब डेल्टा y मतलब ये पॉइंट, डेल्टा मतलब कितना चेंज हुआ है, कि 10 किलो चीनी थी मेरे पास, मैंने आज चाय बना ली 10 ग्राम की, तो डेल्टा मेरा क्या हो गया 10 ग्राम हो गया, उसको मैं माइनस कर दूंगी। और ये जो लाइन हमारी ग्राफ आती है इसके नीचे का जितना भी एरिया है ना, इसको मैं सारा का सारा एरिया को कैलकुलेट करके और मैं क्या निकाल लेती हूँ कि हाँ कितना हमारा जो डाटा निकल के आया है। अब इसको हम और प्रैक्टिकली करके देख रहे, देखो पोजीशन क्या है, टाइम पीटी ग्राफ, स्लोप हमारी पोजीशन टाइम वेलोसिटी हमें दिखाती है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है, हमारी वेलोसिटी हमने निकालनी, पोजीशन अपॉन डिवाइड, ये लाइन क्या दिखा रही है, वेलोसिटी, यानी कि कितनी स्पीड बढ़ रही है। देखो गाड़ी जिस स्पीड से निकली थी उसी से चलती जा रही है चलती जा रही है, यानी कि यहाँ पे एकदम इक्वल लाइन है ना, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है ये बिल्कुल। स्लोप भी मेरी 0, वेलोसिटी भी मेरी 0, तो गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे। अब देखो ये 0 से शुरू हुई थी गाड़ी, लेकिन अब ये बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो क्या हो गया, स्लोप कांस्टेंट एक रेट में चलती जा रही है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब एक प्रॉपर लिमिट के, हाँ 5 मीटर सेकंड के हिसाब से ये चीजें बढ़ती जा रही है। अब पोजीशन ये देखो, ये अलग स्पीड थी, मतलब धीरे धीरे हमने गाड़ी निकाली थी घर से और अब तेज स्पीड निकाल ली है, तो यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। कि पहले मैंने गाड़ी चलाई घर से निकालती 5 किलोमीटर की स्पीड से, फिर मैंने 10, फिर 15, फिर ऐसे 25 इंक्रीज कर दिया। स्टीपर स्लोप फास्टर स्पीड, मतलब जितनी ज्यादा स्टीप ऐसे अलग अलग ग्राफ बन रहे हैं उतनी ज्यादा स्पीड हमारी चेंज हो रही है। ये एकदम बराबर बढ़ रही थी कि मैं हर घंटे 5 किलोमीटर के हिसाब से तेज स्पीड करूंगी, ये हमारी 0 ही थी। अब देखो पिछले वाले हमने देखा था पोजीशन और टाइम को, अब हम इसमें रख रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, वहां पे वेलोसिटी यहाँ पे थी। अब हमारा क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन निकलेगा। स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सेम है, स्लोप 0, एक्सीलरेशन भी 0 है। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मतलब बढ़ता एक प्रॉपर है कि हाँ हमने सेट कर लिया कि इतनी स्पीड से हमने चीजें बढ़ानी है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन एक स्टेडी रेट के ऊपर हो रही है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव, कि गाड़ी मेरी जाके रुक गई, नेगेटिव हो गया, पहले बहुत स्पीड में, जब धीरे 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 मैंने कम कर लिया नेगेटिव में। तो डिफरेंस देखो, एक फ्लैट लाइन का मतलब क्या होता है, स्टिल मूविंग जस्ट नॉट एक्सीलरेटिंग, फ्लैट लाइन ऑन ए पोजीशन ग्राफ मींस यू आर पार्क्ड। अब यहाँ पे देखो आपको ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे ग्राफ के, आपको बोलेगा कि टोटल कवर करके बताओ कि कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कुछ भी चीजें पूछ लेंगे। तो आपको क्या करना होता है, ये x है, आपको ये पता है इधर ये पॉजिटिव चीज होती है, इधर नेगेटिव चीज होती है। जब आप मैथ में ग्राफ करते हो, ये ऊपर पॉजिटिव चीज है, यहाँ पे नेगेटिव चीज है। अगर ये इधर उल्टा चला जाएगा, मतलब मेरी गाड़ी इधर चल रही थी तो पॉजिटिव है, इधर गाड़ी चली गई वापस तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे अगर ये ऊपर का एरिया दे रखा है ना, तो इन दोनों को तो मैं क्या कर दूंगी, देखो मेरे को दिख रहा है ये ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगी, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाला प्लस, अगर नीचे भी कुछ एरिया दिखा हुआ है तो मैं क्या कर दूंगी, नीचे वाले को माइनस कर दूंगी। बस ये हमारा क्या हो जाता है, कुछ भी हम इसमें चीजें निकाल सकते हैं आराम से। फिर हम देखते थे 3 इक्वेशन, और कौन कौन सा हम क्वेश्चन ऐसे इक्वेशन यूज करेंगे, ये आपने याद कर लेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s, आप इसको ट्रिक से याद रख लो। देखो विनीता उमेश वॉज एन एटम बम, वी यू आपने पता है, यू वी आपने याद रखना है, यू वी, तो वी हमारा क्या हो गया, देखो विनीता वी, उमेश यू, एट द एटम बम उन्होंने देखा 80 एटम बम, वी यू एटम, विनीता एंड उमेश शो एन एटम बम।
देखो आप नाम कैसे याद रखोगे, पहले विनीता आ रहा है, उमेश, कहते हैं ना गर्ल्स फर्स्ट, यानी कि पहले विनीता आ रही है, फिर उमेश आ रहा है, और फिर एटम, फिर शुभम ने उसका हाफ ले लिया, यानी कि शुभम एस, फिर क्या होगा यहाँ पे यूटी, देखो उसके पास, उमेश के पास क्या है, हाफ हो जाएगा, ये हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। फिर वो आर्ग्यू करते हैं, यू आर माई स्काई, की तुम मेरी स्काई, देखो एस से स्काई से, यहाँ पे दोनों वी स्क्वायर, दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, दोनों V2 U2, हम दोनों दो दो हैं, और हमारा क्या है 2AS है। ये फॉर्मूला ठीक आपने याद कर लिया। अब हमें पता कैसे लगेगा कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया, मैं कौन सा फॉर्मूले में चीजें पुट करके और निकालूं। आप ये चीजें देखो, देखो क्या क्या आपकी यू होता है, वी होता है, ए होता है, AST होता है आपका। अब देखो कि क्या चीज मिसिंग है, अगर डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है ना, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखे कि आप इस स्पीड से जा रहे हो, इस दर से ये जा रहे हो, वो जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रखा, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, V=U+80। अगर V वेलोसिटी ही नहीं दे रखी, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, S=UT+12AT²। अगर टाइम नहीं दे रखा कि कितना टाइम लग रहा है, तो आप ये निकालोगे, V²-U²=2AS। और अगर देखो एक से ज्यादा चीजें नहीं दे रखी होती है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप क्या करोगे, आप ये देखो, अगर कोई भी चीज गाड़ी थी या कोई भी बॉडी थी, वो रेस्ट से स्टार्ट करे तो आप यू हमेशा जीरो पुट कर लोगे, वो देख के नहीं रखेंगे, वो आपने खुद कॉमन सेंस लगाने। और अगर आपने ब्रेक लगा दिए, यानी कि कोई चीज जाके रुक गई है, तो वी आपकी जीरो आप लगा के और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। हम सर्कुलर मोशन का ट्रैप देखते हैं कि देखो मैंने एक पत्थर बांधा है अपने ऐसे पेन से, धागे से, और मैं उसको ऐसे गोल 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 घुमाते जा रही हूँ, तो उसका क्या मोशन हो जाएगा, ये पत्थर देखो ऐसे गोल गोल घूम रहा था, क्या आप सर्किल में ऐसे घूम रहे हो 20 मीटर सेकंड की स्पीड से, तो आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहेगी, हाँ, तो क्या आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर होती है, इसकी हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो अगर आप यहाँ ऐसे चले गए तो आपकी डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ है तो आपकी डायरेक्शन इस साइड है, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे आपकी चेंज है, कि आप इधर मूव है, आप इधर मूव है, तो आपको क्या हो गया, वेलोसिटी हमेशा चेंज होने लग गई। तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसके रिलेटेड हमेशा क्या होता है, मोशन चेंज होता रहता है। अब मानो ये पत्थर मैं ऐसे पकड़ के घुमाते, मैंने यहाँ से कैंची से धागा काट दिया, तो ये पत्थर क्या करेगा, गोल नहीं जाएगा, स्ट्रेट इस लाइन में जाएगा जिधर इसकी एकदम पावर लगी हुई थी। तो हम देख लेते हैं ये टेंजेंटल वेलोसिटी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट छूटने के बाद कहीं जाएगा, कि किस डायरेक्शन में से स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा ना, वो हमारी वेलोसिटी है, हमारी स्पीड है एक तरह से। इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रिंग इज रिमूव द ऑब्जेक्ट डजंट कर्व एनीमोर, इट फ्लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन, कि वो गोल गोल नहीं घूमेगा, धागा टूटने के बाद वो एक लाइन में चला जाएगा। फिर हम देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है, कि कोई चीज मैंने ऐसे छोड़ दी तो उसकी क्या स्पीड होगी, और मैं ऐसे ऊपर उछाल रही हूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है हमारी, जीरो है, ग्रेविटी क्योंकि उसको नीचे अपनी तरफ खींच रही है, स्पीड उसकी तेज बढ़ेगी जैसे जैसे वो नीचे आएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है, ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन, स्पीडिंग इट, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा आपका, यानी कि पॉजिटिव में है। यहाँ पे आप जब ऊपर फेंक रहे हो तो V0 है, क्योंकि ग्रेविटी इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करके इतनी कम हो जाएगी स्पीड की, वो वापस बॉल नीचे आ जाएगी, यानी कि एक टाइम पे वो जीरो हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन माइनस में चला जाएगा। तो आपने स्थिर फोर्सेस में क्या अंतर है, प्लस और माइनस के साइन का आपने अंतर का ध्यान रखना होता है। फाइनल देखो हमने क्या देखा था, पोजीशन हम किसी चीज की देखते हैं, मोशन में हम मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टाइम के साथ क्या चीज है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी हम निकालते, स्पीड अपॉन में टाइम निकाला था, फिर हमने उसका ग्राफ देखा था और उससे हमारी वेलोसिटी आ गई थी। वेलोसिटी को भी हम देखेंगे कितना टाइम के साथ चेंज हो रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो हमने एस्केलेशन निकाला था, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हमने VT का ग्राफ देखा था, या एस्केलेशन आ जाता है। तो आप इन सिर्फ चीज़ों को ही यूज़ करके ना लास्ट टाइम पे आप हर एक टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप बाकी के चैप्टर भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, और कुछ भी आपको इशू है, कुछ भी आपको नोट्स चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में। ओके, बाय बाय।